हेलो बच्चों। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि लिविंग वर्ल्ड के बारे में, उसकी डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ बताई थी। ये सारे करेक्टरिस्टिक्स बताए थे कि विद वैलिड रीज़न कि ये होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्लास पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी। ठीक है। तो मेरे साथ साथ जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ, उसका नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है। क्योंकि अलग से लिख के फिर नोट्स बना के टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है ना उसमें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नोमनक्लेचर। नोमनक्लेचर मतलब उसका नामकरण। ठीक। नोमेनक्लेचर क्या है? किसी भी इतने सारे ऑर्गेनिज्म है, इतने सारे बायोलॉजिकल स्पीसीज़ है कि उन सबके नाम स्पेसिफिक एक मैनर में होने चाहिए, तभी उसको हम लोग अच्छे से याद कर पाएंगे, ये समझ पाएंगे। ठीक है। तो पहले क्या था कि नोमेनक्लेचर किसी भी ऑर्गेनिज्म का दो टाइप करते थे हम लोग। एक होता था वर्नाकुलर सिस्टम, वर्नाकुलर बोलते थे, और दूसरे वाले को क्या बोलते थे हम? साइंटिफिक तरीके से। ठीक। नाम में ही पता चल रहा है वर्नाकुलर मतलब जैसे कि उसके लोकल नेम से, उसके कॉमन नेम से उसको याद किया जाए, उसको बुलाया जाए। साइंटिफिक नेम के लिए कुछ सिस्टम्स आए। वो सिस्टम्स आए जो, जैसे कि हमने, जो कार्लियस लिनस था उसने एक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम बताया। पर उससे भी पहले क्या था, एक इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर था। अब इस बायोलॉजिकल को भी दो हिस्सों में बांटा गया। प्लांट के लिए क्या बनाया गया? ICBN, बॉटनी। ठीक है। ये बॉटनिकल नोमेनक्लेचर है। ऐसे ही फिर एनिमल्स के लिए क्या बनाया? ICZN, ये जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर है। इन दोनों पे क्वेश्चन हर साल आ चुके हैं। ठीक है। कि कौन सा इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, इसकी स्पीसीज पूछी जाती है। ठीक। उसके बाद फिर जो कार्लेस लिनियस जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक इंट्रोड्यूस किया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसमें क्या बताया उन्होंने? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी साफ साफ डिनोट कर रहा है कि इसमें दो चीज़ें होंगी। बाइनो है ना, तो एक से क्या होगा, जो उसका जिनरा बताएगा, जेनरिक नेम, और दूसरा क्या है उसका? स्पीसीज एपिथेट। ठीक। तो जीनस बताएगा, दूसरा स्पीसीज बताएगा। फिर इसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए, कुछ कोड बनाए गए कि जो पहला वर्ड है वो क्या होना चाहिए? वो जीनस तो बता ही रहा है, वो होना क्या चाहिए? वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए। ठीक है। वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, और स्पीसीज जो है वो स्मॉल लेटर में होना चाहिए। अगर उसको हाथ से लिख रहे हैं तो अलग अलग लिखेंगे और अंडरलाइन भी करेंगे सेपरेटली। ठीक है। और ये जितने भी नेम होते हैं वो इटैलिक्स में लिखे जाते हैं। ठीक। जैसे कि मैंजीफ्रा इंडिका एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने समझाया है। तो मैंजीफिरा क्या हो गया? इसका जीनस नेम हो गया। इंडिका उसकी स्पीसीज नेम हो गई। ठीक है। और कभी कभी एक सब स्पीसीज भी होती है, तुमने देखा होगा। ठीक। तो ये हमने पढ़ लिया नोमेनक्लेचर, बायनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ा, कुछ कोड्स पढ़े। ठीक। उसका रूल पढ़ा। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं टैक्सोनॉमी। क्या पढ़ते हैं? टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी भी यही है। टैक्सोनॉमी में क्या बताया गया कि किसी भी चीज़ का नाम रखने के लिए एक प्रोसेस के तहत जाना चाहिए। उसका सबसे पहले हम लोग चार हेडिंग में पढ़ते हैं ना टैक्सोनॉमी को, सबको मालूम होगा। करेक्टराइजेशन हो गया उसका आइडेंटिफिकेशन हो गया, फिर उसको क्लासीफाई करते हैं, फिर उसका नाम नोमेनक्लेचर प्रोसेस। हम लोग इस प्रोसेस के माध्यम से चलते हैं। ठीक है। तो टैक्स इसमें अलग अलग, जैसे हर चीज़ का टैक्सा होता है। टैक्सा का मतलब ये होता है कि उसको एक डिफरेंट लेवल पे, डिफरेंट वेरी डिफरेंट लेवल्स पे उसको कैटेगराइज कर दिया गया है। ठीक है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसी में एक और चीज़ यहाँ बताना चाहता था मैं। जो कार्लेस लिनियस साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपनी कौन सी वर्ड में यूज़ किया था? सिस्टमेटिक वर्ड यूज़ किया था एक। ठीक है। सिस्टमेटिक्स। तो उन्होंने ये टर्म अपनी बुक में लिखा था, सिस्टमा नेचर, सिस्टमा नेचरी। ठीक है। ये याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन इस पर पूछा गया है। ठीक। और जो मगर इसी को अगर न्यू बोला जाएगा, न्यू सिस्टमेटिक टर्म किसने दिया? तब आंसर तुम्हारा अलग हो जाएगा। ठीक है। ये दिया था तुम्हारा जूलियन हक्सले ने, और ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक। फिर ऐसे ही कुछ टर्म्स आते हैं ना, कुछ क्वेश्चंस की कौन सी टर्म किस साइंटिस्ट ने दिए हैं, तो याद कर लेना। एक बायोसिस्टमेटिक टर्म्स भी होता है, कैम्पबेल गिलिन ने दिया था। ठीक है। और जो न्यू सिस्टमेटिक का फादर है वही यही है, जूलियन हक्सले। इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक। फिर हम इसकी टैक्सोनॉमी की कैटेगरीज पढ़ेंगे। हमने प्रोसेस पढ़ लिया टैक्सोनॉमी का, चार प्रोसेस मैंने बताई तुमको, कौन कौन सी रिपीट करो बच्चों? करेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर। ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी कैटेगरीज।
अब टैक्सोनॉमी कैटेगरीज में क्या पढ़ेंगे हम, हर एक रैंक, हर एक कैटेगरी, टैक्सॉन को हमने क्लासीफाई किया है, ठीक है। किसी भी एनिमल को पकड़ना है तो उसका किंगडम क्या है, उसका फाइलम क्या है, उसका क्लास क्या है, उसका ऑर्डर क्या है, उसका फैमिली क्या है, उसका जीनस क्या है, उसका स्पीसीज़ क्या है, ठीक। तो जो ईच कैटेगरी रैंक और वो होता है ना, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, किसी को भी क्लासीफाई करने के लिए उस यूनिट क्या होती है, यही होती है टैक्सॉन बोलते हैं हम, ठीक। टैक्सॉन याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद हम लोग इसका जो ऑर्डर पढ़ते हैं, याद होगा सबको। सबसे पहले क्या होता है, किंगडम होता है, दूसरा फाइलम होता है, एनिमल है तो डिवीज़न होगा, ठीक है। फिर उसके बाद उसका क्लास होता है, उसके बाद ऑर्डर होता है, उसके बाद फैमिली, फिर देन जीनस, एंड इन द लास्ट स्पीसीज। इसका निमोनिक सब लोग याद करते हैं, अपना अपना याद कर लेना, ठीक है। याद कर लेना आप लोग, ठीक है। तो स्पीसीज जो है, इस पर क्वेश्चन पूछा था कि सबसे लोवेस्ट कैटेगरी क्या होती है, स्पीसीज। हाईएस्ट कैटेगरी क्या होती है, किंगडम, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ से पढ़ा, नोमेनक्लेचर से स्टार्ट किया था, ठीक है। टैक्सोनॉमी पढ़ी उसमें, फिर टैक्सोनॉमी कैटेगरीज पढ़ी, ठीक है बच्चों।